आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव शुरू, 21 जनवरी तक चलेंगे अनुष्ठान। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री की मौजूदगी में होगा मुख्य कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के लिए तैयार वस्त्रों के अर्पण कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, जन आस्था का केंद्र ही नहीं, लाखों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बन रही अयोध्या। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हुए शामिल। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर पात्र को मिल रहा है योजनाओं का लाभ। और प्रदेश में ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मुरादाबाद के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत अयोध्या में कल से प्रारंभ हो गई है। प्रथम दिवस पर विधिवत अनुष्ठान का कार्य संपन्न हुआ। प्राण प्रतिष्ठा का ये अनुष्ठान और अन्य कार्यक्रम 21 जनवरी तक चलेंगे। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम होगा। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। आज अयोध्या के रामघाट मोहल्ला स्थित विवेक सृष्टि आश्रम में प्रायश्चित और कर्मकूट पूजन किया गया, जो लगभग 45 मिनट तक चला। ये पूजन मूर्ति के निर्माण काल में हथौड़ी, छेनी और अन्य उपकरणों से पहुंचाई गई पीड़ा के प्रायश्चित वश किया जाता है, जिसमें बारंबार मूर्ति से क्षमा याचना की जाती है। प्रायश्चित और कर्मकूट पूजन के क्रम में यजमान डॉक्टर अनिल मिश्र, जो कि ट्रस्ट के सदस्य भी हैं, और उनकी पत्नी सरयू तट स्थित नया घाट गए। यहाँ डॉक्टर अनिल मिश्र के शुद्धिकरण प्रक्रिया के तहत बाल बनवाए गए और उनका स्वरूप यजमान के रूप में स्थापित हो गया। इसके साथ ही उनकी पत्नी ने भी सरयू स्नान किया। प्राण प्रतिष्ठा के लिए इस धार्मिक परंपरा का निर्वहन किया गया। याग्निक गणेश्वर दत्त द्रविड़ ने कहा कि सरयू तट पर विभिन्न ऐसी क्रियाएं संपन्न की जा रही हैं, जो यजमान के मन, शरीर और इंद्रियों को शुद्ध करेंगी और इसके बाद यजमान के रूप में प्राण प्रतिष्ठा के अन्य अनुष्ठान में वो शामिल हो सकेंगे। यजमान डॉक्टर अनिल मिश्र ने कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि पूर्ण मनोयोग से, समर्पण भाव से सफलता पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की क्रियाएं संपन्न करा सकूं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 30 दिसंबर के बाद से अलग अलग गंतव्यों के लिए अयोध्या की एयर कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। 17 जनवरी यानी आज अयोध्या से एक नई वायु सेवा प्रारंभ होने जा रही है। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में हेरिटेज हैंड वीविंग रिवाइवल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा तैयार वस्त्रों के अर्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इन वस्त्रों को 12 लाख भक्तों ने तैयार किया है। इसे 22 जनवरी को रामलला को पहनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 821 एकड़ लैंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को उपलब्ध करा चुकी है। इसके दृष्टिगत हम सारी औपचारिकताएं पूरी कर चुके हैं। आज अयोध्या केवल जन आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि लाखों लोगों के रोजगार का माध्यम बन रहा है। अब अयोध्या की गलियों में गोलियां नहीं चलती हैं, बल्कि दीपोत्सव होता है। आज की अयोध्या कर्फ्यू के दौर से नहीं गुजर रही है, बल्कि राम नाम के संकीर्तन की गूंज से गुंजायमान हो रही है। गुजरात के बड़ोदरा से 108 फीट लंबी और 610 किलो की धूप बत्ती कल अयोध्या पहुंची। धूप बत्ती को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने अग्निस्पर्श कराया। धूप बत्ती के साथ ही 300 किलो देसी घी भी आया है, जो समय समय पर धूप बत्ती पर चढ़ाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया कि ये धूप बत्ती 40 दिनों तक लगातार वातावरण को सुगंधित करेगी। मॉरिशस के लोग अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भागीदारी करने की तैयारी कर रहे हैं। मॉरिशस के उच्चायुक्त हेमनडायल डिलम ने कहा कि इन दिनों सभी मंदिरों में एक दिया प्रज्वलित करने के साथ रामायण पाठ का आयोजन होगा। श्री डिलम ने कहा कि सरकारी आग्रह के साथ विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन भी सभी घरों में इस दिन को दूसरी दीपावली की तरह मनाने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत गोरखपुर स्थित विश्वकर्मा भगवान पंचायत मंदिर में भाजपा के दीवार लेखन अभियान का शुभारंभ किया।
इस दौरान उन्होंने मंदिर की दीवार पर भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल बनाकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। कार्यक्रम में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इस अभियान को विकसित भारत संकल्प यात्रा की तरह सफल बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि चुनावी समर के लिए सभी कार्यकर्ता प्राण प्रण से जुट जाएं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल अपने 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन सीतापुर रोड स्थित मान लॉन में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता के दरवाजे तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसे किसी न किसी योजना का लाभ न मिला हो। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में पहले भारत को कमजोर माना जाता था, कहा जाता था कि ये गरीबों का देश है। अब भारत को मजबूत और ताकतवर देश माना जाता है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। इसके अलावा रक्षा मंत्री स्ववित्त पोषित विद्यालय प्रबंधन एसोसिएशन के 8वें वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि स्ववित्त पोषित विद्यालयों का शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। सब तक सुलभ रूप से शिक्षा पहुंचाने में स्ववित्त पोषित विद्यालयों की भूमिका अहम है। इन विद्यालयों की जो भी समस्याएं हैं वे शासन तक पहुंचेंगी और निश्चय ही उनका समाधान निकलेगा। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मैनपुरी जनपद के धनमऊ ग्राम में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 वर्षों में पहले ऐसी व्यवस्था कभी नहीं थी। पहले योजनाओं का लाभ पाने के लिए पात्र व्यक्तियों को भटकना पड़ता था, लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पात्रों को उनके द्वार पर ही जाकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल कल मिर्जापुर के नारायणपुर विकासखंड पचंगड़ा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में सम्मिलित हुई। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। बदायूं जिले की नगर पालिका परिषद दातागंज और बस्ती के ग्राम पंचायत खमरिया में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम स्थल पर संबंधित विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद की एक रिक्त सीट पर हो रहे उपचुनाव में पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया है। ये उपचुनाव पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के इस्तीफे के बाद हो रहा है। डॉक्टर शर्मा का कार्यकाल 30 जनवरी 2027 तक था। डॉक्टर शर्मा राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक इस सीट के लिए 30 जनवरी को मतदान सुबह 9 बजे से अपराह्न 4 बजे तक होगा। मतदान के बाद उसी दिन मतगणना भी होगी। नाम वापसी के लिए अंतिम तिथि 23 जनवरी होगी। लखनऊ सहित प्रदेश भर में सर्दी का सितम जारी है। पश्चिमी हवाओं के कारण ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मुरादाबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां आज शीत दिवस रहने और शीतलहर चलने का अनुमान है। इसके अलावा मेरठ, रामपुर, सीतापुर, सिद्धार्थनगर समेत कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने की आशंका है, यानी धूप नहीं निकलेगी और कोहरा बना रहेगा। कड़ाके की सर्दी के चलते कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल पूर्व में ही जिला प्रशासन के निर्देश पर बंद किए जा चुके हैं। सरकार ने अधिकारियों को ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ ही रैन बसेरों में ठंड से बचाव के व्यापक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव शुरू, 21 जनवरी तक चलेंगे अनुष्ठान। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री की मौजूदगी में होगा मुख्य कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के लिए तैयार वस्त्रों के अर्पण कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, जन आस्था का केंद्र ही नहीं, लाखों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बन रही अयोध्या। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हुए शामिल। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर पात्र को मिल रहा है योजनाओं का लाभ। और प्रदेश में ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मुरादाबाद के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।